नो मैम। यस मैम हो रही है। जी हो गई। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी मैम। यस मैम हो रही चले है। चले ठीक है ओके ओके। अब हम स्टार्ट करें यहाँ से। म्यूट प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को आप लोग, ठीक है। तो देखें अब हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम एक काम ही करेंगे कि हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, दोबारा मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के जो मैम बोलें। ये अपलोड होगी ये वीडियो यूट्यूब पर। जी बेटा हो जाएगी, आप प्लीज़ अब बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब स्विच केस आ गया आपके पास। हम स्विच केस से बनाए तो मैंने स्विच केस का नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे CMD लिख के मैंने इसको ओपन किया और मैंने यहाँ पे कोड स्पेस डॉट करके मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ से सॉरी क्या हुआ, ये कोड स्पेस डॉट, ठीक है। तो मेरे पास जो है मेरा VS कोड यहाँ पे मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सबमिट करवाने कैलकुलेटर ज़रूरी नहीं कि आप इफ़ एल से ही सबमिट करवाएं। आप जो कैलकुलेटर सबमिट करवा सकते हैं वो स्विच केस पे भी करवा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि कौन सा मेथड यूज़ करें, ये ज़रूरी है कि काम क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई। अब हम लाइन से जो है ना कुछ फाइल्स यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। लाइन से इंस्टॉल करने का फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही एडवांस हो जाएंगी, तो हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या चीज़ हमारी रह गई क्या चीज़ नहीं रह गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आज जो है मुझे एक बहुत अच्छे टूल का पता चला था, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूं मैं वो टूल। एक्सटेंशन, ठीक है। एक एक्सटेंशन थी वो मैंने अपने पास नोट की हुई थी, टैब 9 के नाम से। अच्छा, इस एक्सटेंशन से क्या होगा आपके पास कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको पहले से पता चलती रहेगी, ठीक है। ये देखिए ये क्या लिखा है, टैब 9 AI ऑटो कंप्लीट एंड चैट फॉर जावास्क्रिप्ट, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, PHP, गो, जावा एंड मोर। ये सारी चीज़ों पे आपको चलेगा, ठीक है। तो टैब 9 आप क्या कर लें, इंस्टॉल कर लें। इससे आपको फ़ायदा बेनिफिट ये होगा कि आगे की चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी कि क्या चीज़ आगे आनी। तो जो करेक्शंस एरर आ रहे हैं आप लोगों के पास, वो एरर भी आप लोगों के यहाँ से रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ टैब 9 को। ये AI टूल है। ये किसने अपना म्यूट खोला हुआ है, प्लीज़ अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट करें अपने आप को। कौन है ये? चलें, यहाँ से हमारा एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर मेरे में। पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। साइन इन मांग रहा है, अभी इसको छोड़ देते हैं, फिर आप लोग साइन इन वगैरह करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा है ये काफ़ी ना। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी। स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। बस शो हो रही है। मैम हो रही है। कोई इशू होगा। हो रही है मैम। आप तो आप एक काम करें कि अपना दोबारा से ना मीटिंग और रीस्टार्ट कर दें अपनी ना। जी ठीक है मैम, मैं आ रहा हूँ अभी। सॉरी मुझसे मिस हो गया। टाइमलाइन की यूसेज फिर से बता दी क्योंकि AI टूल है उसकी यूसेज फिर से बता दीजिएगा। अब्दुल्ला शेख है। यार आप सब स्टूडेंट्स प्लीज अपने माइक ऑफ रखें। आपको जो भी क्वेरी क्वेश्चन आ रही है डायरेक्ट माइक ऑन करके क्वेश्चन नहीं करना शुरू कर दिया करें, क्योंकि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही होती है। जब ये मीटिंग यूट्यूब पे फिर अपलोड करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से हम गूगल मीट पे भी नहीं आ रहे थे कि जब चाहे कोई भी माइक ओपन कर लेता है और अपना क्वेश्चन शुरू कर देता है। आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपके कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, मैं मैम को बीच में बोल दूंगा। आप नीचे कमेंट में अपना जो भी है आप उसमें डालें। बार बार अपना माइक ऑन नहीं करें वरना मैं रिमूव कर दूंगा। आपकी रिकॉर्डिंग सारी रिकॉर्ड हो रही है, फिर यूट्यूब पे अपलोड होगी, दूसरे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे बीच बीच में ये चीज करके। जो टॉपिक है उसी के ऊपर है, उससे आगे ना जाए। आपको नहीं अभी समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, अभी फिलहाल चुप रहें, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, स्टूडेंट्स को पता होगा, आपको गाइड कर देंगे। जब आपके साथ इसके बाद Q&A सेशन होगा तो मैम आपके क्वेश्चन की उस टाइम आंसर करी होंगी। अभी ये क्वेश्चन Q&A सेशन नहीं है, अभी मैम आपको लेक्चर दे रही है। जब Q&A सेशन होगा उस टाइम पे आप अपने सब क्वेश्चन कीजिएगा। अभी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाए, मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह।
अच्छा देखें, अब हमारे पास हमने एक फ़ाइल बना ली, ठीक है? हमारे पास टर्मिनल हमारे पास ओपन हो गया। अब हम काम करें स्विच केसेस के ऊपर, ठीक है? तो स्विच केस पे हमें काम करने से पहले हमें कुछ फाइल्स इंस्टॉल करनी है अपने पास। तो आप सब लोग ये काम ही करें, आज से अभी आज एक जाके अपनी पूरी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? क्योंकि आगे इन फ्यूचर जितने प्रोजेक्ट्स आपके पास आएँगे, सब प्रोजेक्ट में आपको यही काम करना है, ठीक है? एक आपके पास लिस्ट होगी, लिस्ट होने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आप वन बाय वन जो है वो कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अब आपको कौन-सी कमांड यूज़ करनी है और अब आपको कौन-सी कमांड यूज़ करनी है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे टीएससी को इनिशियलाइज़ करवाना है, ठीक है? टीएससी हाइफ़न हाइफ़न इनिट, ठीक है? तो आप इस कमांड को अपने पास कॉपी पेस्ट कर लें। तो साथ में फाइल्स भी हमारे पास क्रिएट होती जाएँगी यहाँ पे। इसके बाद जब जैसी सारी फाइल्स हमारे पास क्रिएट होंगी, उन सारी फाइल्स क्रिएट होने के बाद फिर हम उन फाइल्स पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन उनकी चेंज करेंगे, ठीक है? जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करके अपने हिसाब से अपडेटेड करेंगे। आपने टीएससी कर दिया, इसके बाद आपने क्या किया, एनपीएम किया, एनपीएम इनिट किया, हाइफ़न वाई कर दिया, ठीक है? दूसरी कमांड आपने ये चला दी, तो आपके पास यहाँ पैकेज की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई। उसके बाद अब आपने पैकेज डैश लॉग की फ़ाइल क्रिएट करनी है। तब आप क्या करेंगे, अच्छा मेरे साथ-साथ आप लोग प्लीज़ काम करते रहिएगा, जो लोग कोडिंग कर रहे हैं, ताकि जो है उनका साथ-साथ ही कंप्लीट हो जाए 1 घंटे के अंदर, ठीक है? एनपीएम किया आपने, एनपीएम के बाद आई लिखेंगे, इंस्टॉल लिखे, एक ही बात है, ठीक है? एनपीएम आई लिखा आपने, इसके बाद आपने लिखा क्या लिखा आपने, टाइप्स, टाइप्स लिख के डैश क्या कर दिया आपने, नोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिख दिया, हाइफ़न डी कर दिया आपने, ठीक है? कि ये किसकी डिपेंडेंसी है, डेव की डिपेंडेंसी है, डेवलपर की डिपेंडेंसी है। आपके पास पैकेज डैश लॉग की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई, आपके पास नोड मॉड्यूल की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई, आपके पास जो है वो टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई, ठीक है? इसके साथ हम क्या इंस्टॉल करते हैं, हमें इन्क्वायरर की ज़रूरत भी है, तो हम क्या करेंगे, एनपीएम इंस्टॉल इन्क्वायरर भी हम साथ-साथ इंस्टॉल कर लेंगे इसके, ठीक है? तो मैंने एनपीएम आई इन्क्वायरर कर लिया। इन्क्वायरर जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगी, तो यहाँ पे जो है मेरे पास इंशाल्लाह भी इन्क्वायरर भी इंस्टॉल हो जाएगा। इन्क्वायरर तो पता है आपको हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। इन्क्वायरर का काम क्या होता है, इन्क्वायरर हमसे जो है वो इनपुट ले रहा होता है, ठीक है? जैसे हम मैसेज लिखते हैं इसके अंदर कि एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम, ये सारे प्रॉम्प्ट होते हैं, मैसेजेस होते हैं जो कि इन्क्वायरर के थ्रू हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है? तो इन्क्वायरर का हमारे पास ये काम होता है, ये हमारी सीएलआई को क्या करता है, इंटरैक्टिव बनाता है। सीएलआई क्या है, ये कमांड लाइन, सीएलआई मीन्स कमांड लाइन इंटरैक्टिव, ठीक है? तो इस कमांड लाइन के ऊपर वो क्या कर रहा होता है, इंटरैक्टिव बना रहा होता है। यहाँ पे हमें सवाल कर रहा होता है कि जी जो है व्हाट इज़ योर नेम या प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, इस तरह के सवाल करते हो, फिर हम उसके इनपुट देते हैं, ठीक है? तो अब आपने ये वाला भी कर लिया। इसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको नेक्स्ट जो है इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, किसकी, इन्क्वायरर की। तो उसकी क्या कमांड थी, एनपीएम आई, ठीक है, हाइफन हाइफन सेव हाइफन डेव, यही कमांड थी ना इसकी, @ inquirer डैश, नहीं सॉरी, @types आई थिंक डैश inquirer। मुझे अपनी मैसेज में बताएं कि ये सही लिखा है मैंने, कमांड सही लिखी है वाली। मुझे मैसेज में बताएं कमांड सही लिखी है मैंने। ओके, मीन्स आप लोगों को आइडिया है चीज़ों का। तो हमने क्या किया, इसको हमने npm आई इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? अब हमारे पास क्या हुआ, ऑलमोस्ट सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है, सिर्फ एक डिपेंडेंसी रह गई हमारे पास, वो है चौक की, ठीक है? चौक क्या काम करता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था चौक के बारे में। चौक जो है मज़ीद हमारे CLI को, यानी कि इस कमांड लाइन को इंटरैक्टिव बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, जिससे हमें जो है बहुत अच्छी चीज़ें लग रही होती हैं सारी, ठीक है? तो जो है अब हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल चौक करना है, CHALK चौक, ठीक है? चौक करना है इंस्टॉल, और ये हमारे पास चौक भी इंस्टॉल हो गया। तो इट्स मीन्स हमारे पास जितने पैकेज हमें इंस्टॉल करने थे अब तक कैलकुलेटर बनाने के लिए, पब्लिश करने के लिए नहीं npm पे, पब्लिश करने के लिए हमें फर्दर जो है ना वो करनी पड़ेंगी, अपने पास इंस्टॉल करनी पड़ेंगी डिपेंडेंसीज वगैरह। लेकिन अभी तक जो आपको ज़रूरत है वो आपको इन चीज़ों की नीड थी, ठीक है? तो वो सारी एक साथ हमने कर ली। अब नाउ इट्स टाइम कि हम एक एक फ़ाइल को जाके अपनी कॉन्फ़िग चेंज करें। तो प्लीज़ जिन बच्चों को कॉन्फ़िग में अभी प्रॉब्लम आ रही थी, वो एक दफ़ा फिर देख लें इस चीज़ को कि आप लोगों ने किस जगह क्या काम करना है। सबसे पहले हमने कौन सी फ़ाइल खोली, अपनी टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल खोली हमने, ठीक है? टीएस की कॉन्फ़िग की फ़ाइल में खुल के हम टारगेट पे आ गए यहाँ पे, ठीक है? टारगेट पे जब हम आएँगे और हम इसको हटाएँगे यहाँ से ES 2016 को,
तो अब मैंने ES लिखा तो वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का है 2023 है, 2023 भी यूज़ कर सकते हैं, 2022 भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ ES 2022 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ES 2022 यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे आई मॉड्यूल पे, और मॉड्यूल पे यहाँ आने के बाद मैंने क्या क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिखा नोड नेक्स्ट, ठीक है। नोड नेक्स्ट का एन भी कैपिटल आएगा और नोड का एन भी कैपिटल होगा, नेक्स्ट का एन भी कैपिटल होगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ मॉड्यूल रेजोल्यूशन के ऊपर, मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नोड नेक्स्ट आ गया, ठीक है। मैंने क्या चेंजेस की, मैंने आप अपने पास नोट कर लें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप 3 चीज़ें चेंज करते हैं। पहले आप टारगेट चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या चेंज करते हैं, क्योंकि इंक्वायरर जो है ना, इंक्वायरर आपका 2022 पर चलता है, 2016 पे नहीं चलता, 2016 17 पे नहीं चल रहा होता, इंक्वायरर आपका चलता है 2022 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास आ गया मॉड्यूल नोट नेक्स्ट, और उसके बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी आपके पास क्या आ गया, नोड नेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब आपके पास एक फ़ाइल आपकी हो चुकी है एडिट। अब आप उसको बंद कर देंगे, अब आप खोलेंगे पैकेज डैश की फ़ाइल में, हमें चेंजेस नहीं करने, हमें जिस फ़ाइल में चेंज करना है वो है पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि लॉक में जाके चेंजेस कर देते हैं, हमें नहीं करना ये चीज़, ठीक है। अब आप यहाँ पे आगे नेम आगे स्विच केस, अब आप यहाँ पे आके एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इन्वर्टेड कॉमास बनाए, इन्वर्टेड कॉमास बनाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा टाइप, ठीक है। ये हम बहुत दफ़ा काम कर चुके हैं, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हमने स्पेस दिया, स्पेस आने के बाद इन्वर्टेड कॉमा जैसे हमने यूज़ किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन दिए इसने। पहला ऑप्शन क्या दिया, कॉमन जेएस का, और दूसरा ऑप्शन दिया इसने मॉड्यूल का, ठीक है। तो हम मॉड्यूल पे हमने क्लिक किया। अच्छा, आप ये देखिए मैंने टाइप कहाँ लिखा है, मैंने टाइप लिखा है नेम के नीचे, ठीक है। तो आपने भी यहीं पर ही टाइप लिखना है अपना, ठीक है। इसके अलावा अब इस फाइल में आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, ओके। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। हमारे पास दोनों फाइल की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, हमारे पास तमाम चीज़ें, ये मेन 2 फाइल थी जिसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, ठीक है। और साथ में एक काम कर, चूँकि हमें गिटहब पे इंस्टॉल करने काम को, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे गिट इग्नोर की फाइल बनाती हूँ, डॉट गिट इग्नोर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल की हैं जिसका मेरे क्लाइंट को या किसी और को ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट गिट इग्नोर में जाके मुझे यहाँ पे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स MODULES मॉड्यूल्स करके मैंने ये लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अब ये फ़ाइल नोट मॉड्यूल की फ़ाइल गिटहब पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये वाला काम भी मैंने कर लिया, यानी कि मैंने मेन काम सारे अभी तक कर लिए हैं, मैंने कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब हम जो है बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मैं बंद कर रही हूँ। main.ts की फ़ाइल में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इंपोर्ट करवाएंगे जो हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल किए, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब आप ये देखिए ये लाइट कलर का हो रहा है, ठीक है। ये लाइट कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि इंक्वायरर डिक्लेयर तो कर दिया आपने, बट अभी तक इसकी वैल्यू आपने नहीं दी है, ठीक है। तभी ये जो है तो डिम कलर का आ रहा है, सही है। जैसे ही हम इसको इंक्वायरर को कॉल करेंगे, इंक्वायरर की वैल्यू देंगे, तो वैसे ही क्या होगा हमारे पास, ये चीज़ जो है बस डार्क हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये कि इम्पोर्ट चॉक किया, हमने इम्पोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक, क्योंकि 2 डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल की थी, चॉक की डिपेंडेंसी और एक इंक्वायरर की डिपेंडेंसी, ठीक है। अब मैं यहाँ एंटर करती हूँ, ये मेरा काम हो गया। अब चूंकि मैंने इंक्वायरर यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो इंक्वायरर हमारे पास किस तरह काम करता है, देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहे हैं मेरे पास, कॉन्स्ट क्वेश्चंस। हम क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं ना, कॉन्स्ट आंसर, हमें क्या दोगे तुम। तो आंसर की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर की जगह हम क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, आंसर की जगह हम प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, आंसर की जगह हम जो हमारा दिल चाहे वेरिएबल हम बना सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्ट एक वेरिएबल दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने कॉन्स्ट लिखा, ठीक है। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा आंसर्स, या आंसर जो भी मेरा दिल चाहेगा वो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिखा आंसर्स, और ये इक्वल टू आ गए यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू आने के बाद अब रिक्वायर क्या कर रहा है, वो रिक्वायर क्या कर रहा है, वो रिक्वायर कर रहा है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यही तरीका है अब काम करने का, इस तरीके से आप काम करेंगे इफ एल्स में भी और स्विच केसेस में भी, क्योंकि इंक्वायर है तो यकीनन काम करेंगे। अब आप ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, वैसे सारी चीज़ें मेरे सामने नीचे आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे सामने नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये 4 वो ऑप्शन हैं जो कि हमें
देने होते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम काम कर रहे हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम बताएंगे कि हमारे पास कितने नंबर है। हमारे पास है नंबर 1, नंबर 1 आ गया, ठीक है। उसकी वो क्या है, नंबर है, ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अलावा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टाइप है इसकी। और हमने चूंकि ये हमारे पास एज अ ऑपरेटर काम करे, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट, ये क्यों इशू कर रहा है मेरे पास, ठीक है। वो कह रहा है ये सिर्फ टाइप है, नंबर आपके पास नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये किया नंबर 2, और मैं इसकी टाइप बता दी नंबर। ये मर्जी है आपकी, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, आप नहीं बताना चाहें तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। इसलिए ऑप्शनल है आपके पास, लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आपके पास आ रहा है ऑपरेटर। ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं सुबह आपसे कहा था कि ऑपरेटर आप रीड करके आएगा। ऑपरेटर क्या बताया हमने, वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया, कौन के नाम से उसमें लिखा आपने आंसर्स, ठीक है। उसके अंदर आपने बता दिया कि हम क्या करेंगे, नंबर 1 डालेंगे, एक नंबर 2 डालेंगे, और फिर हम साथ में क्या करेंगे, ऑपरेटर ही क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो एरर हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, अवेट, ठीक है। अवेट के बाद हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखें इंक्वायरर आ गया हमारे पास ऑटोमेटिकली। अवेट के बाद क्या आ गया हमारे पास, इंक्वायरर आ गया। इंक्वायरर के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे डॉट गेट आंसर लिखना, हमें प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। अब मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया है यहाँ पे, सही है। कर्ली ब्रेसेस लगा के पहली चीज़ें मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी यहाँ पे टाइप, कौन सी टाइप, टाइप क्या होगी मेरे पास, नंबर, क्योंकि टाइप क्या है मेरे पास, नंबर है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वो हुई हुई है एक्चुअली, तो इस वजह से जो है मेरे पास ये भी रेड शो कर है। जैसे हम आगे तक बढ़ेंगे तो ये रेड शो करना बंद कर देगा, ठीक है। एक हमने क्या कर दिया यहाँ पे, टाइप दे दी हमने। टाइप के बाद क्या है हमारे पास, नेम है, नेम आ रहा है, ठीक है। नेम हमने क्या देना है यहाँ पे, देखिए ऑटोमेटिकली ने बता दिया कि नेम आपने देना है नंबर 1 यहाँ पे, जबकि मुझे नंबर 1 ही देना है यहाँ पे, ठीक है। नेम के बाद क्या आएगा मेरे पास, थर्ड मैसेज आएगा, क्योंकि मेरा ये हो चुका है ना, इस वजह से ये इतना काम कर रहा है। देखें कितना अच्छा है ये AI टूल, सही है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, काइंडली एंटर योर फर्स्ट नंबर लिखना है, या एंटर नंबर लिख लेंगे, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद ये हमारा एक मैसेज रेडी हो गया। इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ कॉमा लगाती हूँ, और मैं एक और जो है वो क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें सेम मैं वही काम करूँगी, इसकी भी टाइप में क्या दूंगी, नंबर 2 दूंगी,
टाइप नंबर हो गया, एंटर। नेम नंबर 2 हो गया, और ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने सब कुछ फिल आउट कर लिया अपने पास, ठीक है। एंटर योर सेकंड नंबर, ये भी काम हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर एक और ऐड करूँगी, ठीक है। वो क्यों ऐड करूँगी मैं, उसका रीज़न ये है कि मैं इसके अंदर अब कुछ ऑपरेटर्स भी ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि हम काम करें स्विच केसेस के ऊपर। और मैंने क्या किया, फिर वही बात आ गई, मैंने यहाँ पे कर्ली बेसिस किया, मैं भी कुछ भी नहीं कर रही, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। लिस्ट आ गई, लिस्ट के बाद हमारे पास नेम आ गया। नेम क्या है मेरे पास, ऑपरेटर है, और चॉइसेस में क्या है, प्लस माइनस ये और ये, ठीक है। और एंटर योर ऑपरेटर आ गया। मैसेज में आप सेलेक्ट ऑपरेटर कर सकते हैं या एंटर योर ऑपरेटर कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने प्लस माइनस लगाया है, मैं यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी लिख सकती हूँ, वो मैं आगे जाके जब एडिट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम इसको मजीद एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चॉइसेस मैंने लिखी कि मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं। चॉइसेस में मेरे पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये मेरे पास चॉइसेस हैं। अब हम मज़ीद नीचे जाते हैं, यहाँ पे अपने पास ये हमारे पास एक काम हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, बेसिकली हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट्स में हमने प्रॉम्प्ट दे दिया इंक्वायरर के थ्रू कि भाई आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरे पार्ट में हमें रिजल्ट निकालना है उसका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक और कॉस्ट बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट में किस तरह बनाऊंगी यहाँ पे कि मैं 3 एक साथ वेरिएबल बनाऊंगी, ठीक है। जब आप 3 वेरिएबल साथ बनाते हैं तो आप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और क्या आपके पास ऑपरेटर इज इक्वल टू आंसर्स, ठीक है। ऑपरेटर इज इक्वल टू आंसर्स। मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट मेरा क्या था, मैं यहाँ स्टेप लिख देती हूँ। स्टेप 1 में क्या था मेरे पास, स्टेप 1 में था मेरे पास कॉन्स्ट, मैंने ये सारा ये बनाया था अपने पास, चॉइसेस वगैरह इंक्वायरर के थ्रू। और स्टेप 2 में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे स्टेप 2 में मैं यहाँ पे अपना स्विच केस यूज़ करूँगी, ठीक है। स्टेप 2 में मैं क्या यूज़ करूँगी, अपने पास स्विच केस यूज़ करूँगी। अब मैंने क्या किया, कॉन्स्ट बना लिया अपने पास, वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट का, और उसके बाद अब मैं क्या कर लूँगी, रिजल्ट मैं कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा लेट रिजल्ट। हमने देखा था कि स्विच केस में हम इस तरह काम करते हैं, ठीक है। लेट रिजल्ट, सबसे पहले मैंने एक लेट रिजल्ट बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा स्विच ऑपरेटर। मेरे पास देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्विच ऑपरेटर आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ मैसेज में बता दें आप लोग कि आप लोगों को समझ आ रही हैं चीज़ें सारी, अब तक क्लियर हो रही है, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। फास्ट आवाज़ तो नहीं है मेरी, यस फास्ट बोल रही हूँ मैं, ओके। क्लियर इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपने स्विच केसेस पढ़े हैं तो आपको फ़ौरन ये चीज़ क्लिक कर जाइए, अगर आपने स्विच केस नहीं पढ़े तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, मैं स्लो कोडिंग करती हूँ। ओके, रिलैक्स। अब अपनी कोडिंग स्टार्ट कर लें आप लोग, आ जाएं यहाँ पे देखें। हाँ, मेरी कोडिंग फास्ट इसलिए हो रही होगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है वो है, एक मिनट में एक चीज़ भी देख लूँ, मैंने पहले भी कोडिंग की है यहाँ पे, तो ये तो सही है मेरे पास यहाँ पे ना, इसको मैं उठाती हूँ यहाँ से, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। पहले शायद वो कुछ और सेलेक्ट हुआ था इसलिए एरर आ रहा था मेरे पास। आप लोग करेंगे, आप लोग का एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई, तो इसलिए मेरे पास जो है ना कुछ से कुछ आ जाता है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, स्टेप 1 में मैंने क्या किया, आप लोग प्लीज़ कोडिंग भी करते हैं साथ में। कॉन्स्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया, आप यहाँ लेट से ही बना सकते हैं, ठीक है। लेट बना सकते हैं आप, यहाँ पे वारी यूज़ कर सकते हैं, आपकी विषय पर आप कॉन्स्ट बनाएं आप यहाँ पे, और वेरिएबल का मैं नाम लिखा आंसर्स, ठीक है। उसमें हमने ये बताया कि भाई हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। पहला होगा नंबर 1, दूसरा होगा नंबर 2 और तीसरा होगा ऑपरेटर। तो इस नंबर 1 और नंबर 2 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नम 1 कर सकते हैं डायरेक्ट, नम 2 कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं,
आपका जैसे दिल चाहेगा इस वेरिएबल को आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर हमारे पास किस में आएगा? ऑपरेटर आएगा हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ऑपरेटर स्ट्रिंग में आएगा हमारे पास, तो आपने क्या लिखा? अवेट। इसके बाद आपने लिखा अवेट इनक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अच्छा, मुझे इसलिए हेल्प ज़्यादा मिल रही है क्योंकि मैं जो हूँ उसको बना रही हूँ, वो जो मैंने AI टूल बताया था, को टैब 9, उसके थ्रू मेरे पास जो है सब चीज़ें ऑटोमेटिकली लिख कर आ रही हैं सारी। मीन्स कि उसको पता है कि अब मैंने नेक्स्ट क्या लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या 3 मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए। देखें ऑब्जेक्ट्स किस तरह काम करते हैं। ऑब्जेक्ट काम करते हैं की और वैल्यू के ऊपर, ठीक है। टाइप जो है वो आपकी की है और नंबर क्या है? आपकी वैल्यू है। सही है। टाइप में हमेशा क्या यूज़ होता है? नंबर होगा या आपकी स्ट्रिंग होगा या आपका बूलियन होगा। आपने ये वही टाइप के डाटा टाइप्स हैं जो आपने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं क्लास में, ठीक है। ये नंबर की जगह स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते थे अगर हमारा कैलकुलेटर ना होता तो, बट हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? नंबर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसको नेम दे दिया। नेम हमने क्या दिया था? नंबर 1 नेम दिया। जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था नंबर 1, वही नेम हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब आप जो लोग एज वाला या कोई भी इस तरह का कैलकुलेटर या कुछ भी इस तरह का चीज़ बनाए ना, तो आप लोग पहले ना इन तीनों चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को डिक्लेयर करके बता दें कि ये चीज़ें कौन कौन सी होंगी आपके पास, ठीक है। इसके बाद मैसेज आएगा आपका। मैसेज में आपने क्या लिखना? एंटर योर फर्स्ट नंबर। और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन से ऐसी ही चीज़ें आती हैं, उनको खुद ऑटो डिटेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। पहला आपका ये बन गया नंबर 1 के लिए, पहला हमारा बन गया नंबर 1 के लिए, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा किस लिए बना? नंबर 2 के लिए। तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये बन गया नंबर 2 के लिए। और तीसरा ऑब्जेक्ट जो बन गया हमारा वो क्या बन गया? लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। लिस्ट में हमने यहाँ पे टाइप में लिस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया था, यहाँ लिस्ट सेलेक्ट किया। नेम हमारा क्या था? तीसरा यहाँ पे नेम हमारा था ऑपरेटर, ठीक है। और हमारे पास मैसेज हमने लिख दिया एंटर योर ऑपरेटर, ठीक है। तो हम यहाँ कर सकते हैं एंटर योर नंबर भी कर सकते हैं। ये हम देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है तो हम उसका करेंगे। चॉइसेस क्या होती हैं आपकी कि आप क्या चाह रहे हो? आप प्लस करवाना चाह रहे हो, माइनस करवाना चाह रहे हो, और मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो, या आप उसको डिवाइड करवाना चाह रहे हो। इट्स अप टू यू। तो ये किस में आएगा? ये चॉइसेस में आएगा आपके पास कि आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास? स्टेप 2 में हमने क्या किया? यहाँ पे हमने इसको जो है एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट के नाम से, और तीनों वेरिएबल्स को हमने साथ डाल दिया। अच्छा, ये ऑपरेटर स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी है यहाँ पे। ऑपरेटर स्ट्रिंग है। अच्छा, देखिए मैंने ये क्या देखिए मैंने यहाँ पे पूरा ऑपरेटर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, यहाँ पर भी ऑपरेटर आएगा और यहाँ पर भी ऑपरेटर आएगा, ठीक है। अब सही हो गया। ये मेरे पास एरर रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लिखा था ए, और मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा था, भूल गए थे लिखना। और यहाँ पे भी इसलिए एरर रहा था कि ये मैंने लिखा नहीं था। ठीक हो गया। अभी मैं स्विच के स्टार्ट किया, हमने पढ़ा था, लेकिन हमने इससे पहले क्या करते हैं, अच्छा प्लीज़ मैं 1 मिनट आपको दोबारा स्टार्ट करती हूँ मीटिंग, ठीक है। चलें ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम यहाँ पहुँचे थे। हमने क्या किया था? हमने स्टेप 1 के अंदर जो है यहाँ पे इंक्वायरर को इंपोर्ट करवा दिया था सबसे पहले। फिर स्टेप 1 में हमने क्या किया था? इसको आंसर्स को हमने अवेट इंक्वायरर यूज़ करते हुए हमने इनको 3 जो है ऑप्शन दिए थे। नंबर 1 का ऑप्शन, नंबर 2 का ऑप्शन और ऑपरेटर का ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया था? स्टेप 2 में मैंने ये किया था जनाब कि स्टेप 2 में मैंने क्या किया था? मैंने एक कॉन्स्ट बनाया था, वेरिएबल बनाया था। वेरिएबल के अंदर मैंने लिखा था नंबर 1, नंबर 2 ऑपरेटर, और हमने इज इक्वल्स टू क्या कर दिया था? आंसर्स कर दिया था, ठीक है। ये अभी आप जब रेस्ट ऑपरेटर या स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये हमने इस तरह क्यों किया, ठीक है। हमने क्या किया? हमने कॉन्स्ट के अंदर आंसर में तीनों चीज़ों को हमने सेव करवा देनी। जो आंसर आएगा नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर से रिलेटेड ही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या किया? लेट रिजल्ट लिखा है यहाँ पे मैंने। लेट रिजल्ट लिखने के बाद जैसे मैंने स्विच लिखा तो यहाँ पे हमारे पास स्विच का ऑप्शन आ गया, ठीक है। स्विच के अंदर हमारे पास क्या आ गया? ऑपरेटर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑपरेटर है, ठीक है। अब हमें बेसिकली ऑपरेटर पे काम करना है। ये सारे जितने प्लस माइनस सारे किस में आ रहे हैं? हमारे ऑपरेटर में आ रहे हैं, ठीक है।
तो ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर आने के बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ गया। अभी ये रेड आ रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले केस हमारा आ रहा है प्लस का, ठीक है, प्लस का केस आ गया हमारे पास। ये सब चीज़ें ना मेरी बाय डिफ़ॉल्ट आई हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से नहीं लिखी, ये सब चीज़ें जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट आई हैं मेरे पास। तो मैं काम नहीं करती हूँ, मैं इसको हटा के वन बाय वन आपको लिख के दिखाती हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों के भी साथ साथ कोडिंग में चल जाए और आप लोगों को लिखना आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको जो है स्विच ऑपरेटर बनाया यहाँ पे, ठीक है। स्विच ऑपरेटर बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहला केस दे दिया। कल मैं जो वीडियो बनाई थी, अगर आप दोबारा से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं, ठीक है। पहला केस हमारे पास क्या आया, पहला केस हमारे पास आया किसका, इन्वर्टेड कॉमास में हमने यहाँ लिख दिया प्लस। क्यों प्लस लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस लिखा है। अगर मैं यहाँ प्लस की जगह एडिशन लिखती तो मैं यहाँ नीचे क्या लिखती, मैं एडिशन लिखती। अगर मैं यहाँ प्लस की जगह ऐड लिखती, ADD ऐड, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखती, फिर ऐड लिखती। क्योंकि मैंने यहाँ पे चॉइसेस में प्लस लिखा है, तो मैंने यहाँ पे केस में भी क्या लिया है, प्लस लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लाजमी इस प्लस के बाद आपने क्या यूज़ करना है, लाजमी आपने यूज़ करना है कॉलन, ठीक है। कॉलन यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके लिए होगा मसला। फिर आपने यहाँ क्या लिखा, कॉलन लिखा, और हम यहाँ हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल किस नाम से बना हुआ है, रिजल्ट के नाम से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू। अब एडिशन का काम क्या है, एडिशन का काम है प्लस करना। किसको प्लस करना, नंबर 1 को और नंबर 2 को, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे इम्प्लीमेंट होंगे नंबर 1 के ऊपर और नंबर 2 के ऊपर। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगा के मैंने यहाँ लिखा नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि पहला मेरा केस क्या काम करेगा, अगर केस 1 ट्रू होगा तो मेरे पास ये चलेगा, फिर नंबर 1 और नंबर 2। एक सेकेंड, नंबर 1 प्लस नंबर 2। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगाऊंगी ये। इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं कर दूँगी ब्रेक। अब मैंने आपको कल भी कौन सा समझाया था स्विच केसेस का, वो ये समझाया था मैंने आपको कि देखें होता इस तरह, ये पूरा लूप चलता है। जैसे इफ एल्स में क्या होता है हमारे पास, इफ एल्स में हम क्या पहले कहते हैं कि इफ अगर कंडीशन ये है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर कंडीशन ये है तो ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। ऐसा ही है ना कि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, अगर ये है तो ये प्रिंट हो जाए, ये है तो ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ब्रेक। अब हमने क्या करते हैं, ब्रेक अगर हमारे पास प्लस का हमने दे दिया तो ये कंडीशन चलेगी और ब्रेक हो जाएगी, फिर बाकी जितनी कंडीशन है वो नीचे नहीं चलेंगी केसेस। पर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि प्लस नहीं है, मैंने एज अ यूज़र जो है माइनस यूज़ किया, तो मेरे पास क्या आएगा, ब्रेक नहीं होगा, वो केस 2 पे चला जाएगा, ठीक है। अब केस 2 क्या है मेरे पास, केस 2 है मेरे पास यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाती हूँ, केस 2 को मैं करती हूँ यहाँ पे माइनस, ठीक है। मैंने दे दिया माइनस है मेरे पास। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लगाया, फिर मैंने लिखा रिजल्ट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1 माइनस नंबर 2, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया और मैंने यहाँ कर दिया ब्रेक। फिर मैंने ब्रेक लगाया, यानी हर केस के बाद मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगी। पहले केस के बाद ब्रेक लगाया, दूसरे केस के बाद मैंने ब्रेक लगाया, ठीक है। अब अगर मैंने इनपुट दिया मल्टीप्लाई का, यानी ना प्लस ना माइनस, तो मल्टीप्लाई, तो अब क्या होगा, ये चलेगा, केस पूरा नहीं होगा, नेक्स्ट केस पे जाएगा, नेक्स्ट केस पूरा नहीं होगा, थर्ड केस पे जाएगा, ठीक है। थर्ड केस क्या है मेरे पास, थर्ड केस है मेरे पास किसका, मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है। मल्टीप्लाई का केस है थर्ड केस। इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ कॉलम, कॉलम के बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट मैं करूँगी इज इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। अगर ये यूज़र ने मल्टीप्लाई यूज़ किया तो क्या कर रहे हो तुम, मैं इसको बोलूँगी अगर यूज़र ने मल्टीप्लाई यूज़ किया तो तुम यहाँ कर दो ब्रेक, ठीक है, ब्रेक कर दो, यानी कि यहाँ पे कोड को ख़त्म कर दो तुम, सही है। ब्रेक के बाद हमने ये लगाया, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन भी है अभी, ठीक है। वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डिवाइड का। यानी कि अब हुआ ये कि किसी ने मुझे पूछा एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 10 या 9, फिर किसी ने मुझे कहा एंटर योर सेकेंड नंबर, मैंने लिखा 3। उसने बोला अब ऑपरेटर सेलेक्ट करो, ऑपरेटर कौन सा चाहिए, तो मैंने कहा मुझे डिवाइड चाहिए। इसका मतलब डिवाइड ना यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये केस खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस केस में डिवाइड नहीं हो रहा, इस केस को छोड़ के ब्रेक करके फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर वो जाएगा केस नंबर 4 में, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने केसेस हैं यहाँ पे, टोटल 4 केसेस हैं मेरे। केस नंबर 4 में यहाँ आ गया मेरे पास, ठीक है। केस नंबर 4 मेरे पास क्या है, डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है। डिवाइड के बाद कॉलन लगेगा, कॉलन मस्त लगेगा, कॉलन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका ये काम नहीं होगा, आगे चलेगा ही नहीं वो, ठीक है।
कॉलन के बगैर आपका काम आगे नहीं चलेगा। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। अब टोटल यहाँ पे फिर आपने ये क्या, आपने बोला अब रुक जाओ यहीं पे ना, क्योंकि स्विच केस को हमें रोकना तो है ना कंडीशन को कहीं ना कहीं जाकर। तो अब टोटल मेरे पास कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है, ठीक है। अब अगर इन चारों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर वैलिड नहीं होती मेरे पास, ठीक है, अगर एक भी कंडीशन वैलिड नहीं होती है, मैंने बजाय ये यूज़ करने के मैंने यूज़ कर लिया परसेंटेज। अब परसेंटेज तो है ही नहीं मेरे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब सारे केसेस नहीं मैच होंगे आपस में, तो फिर वो यूज़ होगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में हमारे पास क्या होगा, डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारे पास हम क्या करेंगे कि हम उसको बोलेंगे भाई इसको प्रिंट करवा दो, ठीक है, क्या प्रिंट करवा दो कि इनवैलिड ऑपरेटर यूज़ किया है आपने, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, क्या बोल दो उसको तुम बोल दो कि भाई आपने क्या यूज़ किया है, इनवैलिड ऑपरेटर यूज़ कर लिया आपने। तो अब आप क्या करें, बराए मेहरबानी जाकर सही ऑपरेटर यूज़ करें। यहाँ पे मेरे पास आ गया इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्विच केस क्या हो गया, एंड हो गया, बस। ये इतना सा काम था, कितना इजी था ये काम, है ना। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगी तीनों वेरिएबल को एक साथ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉक करवा दिया, किसको लॉक करवा दिया मैंने यहाँ पे, मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ बैकटिक यूज़ किया, ठीक है। बैकटिक यूज़ करने के बाद मैंने बोला, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, मैंने लिखा डॉलर, ठीक है। डॉलर के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये लगाया कर्ली ब्रेसेस, इससे मैंने प्रिंट करवाया नंबर 1 को, ठीक है। इसी तरीके से डॉलर के साइन नंबर 2 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या प्रिंट करवाया, मैंने प्रिंट करवाया ऑपरेटर्स, डॉलर यूज़ किया मैंने और मैंने प्रिंट करवा दिया ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पे लिखा अंदर, इसके यहाँ आएगा, अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 एंटर करेंगे, नंबर 2 एंटर करेंगे, फिर ऑपरेटर एंटर करेंगे, प्लस माइनस जो भी होगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, क्योंकि पहले आपका नंबर 1 यूज़ हो रहा है, ठीक है, फिर आपका क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, फिर आपका यूज़ हो रहा है ऑपरेटर, है ना, प्लस माइनस क्या यूज़ कर रहे हैं आप। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऑपरेटर यहाँ लगा देंगे। नंबर 1 हो गया, यानी कि नंबर 1 में मैंने यूज़ किया 2, ऑपरेटर में मैंने यूज़ किया प्लस, और नंबर 2 में मैंने यूज़ किया यहाँ पे 5। 2 + 5 हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कहाँ से आएगा, रिजल्ट यहाँ से आएगा, ये जो हमने वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम का, ये यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। सिंपल सा हमारा कैलकुलेटर बन चुका है अब। और अब हम क्या करेंगे, इसको जाके TSC करके इसको हम चला कर देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे काम कर रहे हैं, ओके। फिर इसको हम पब्लिश करवाएंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ जाके मैं सबसे पहले इसको टर्मिनल में ओपन करती हूँ अपना, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ क्या लिखूँगी, TSC लिखूँगी, ठीक है। TSC में क्यों लिखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट है मेरे पास। मैंने TSC लिखा, TSC लिखने के बाद मैंने किया एंटर। एंटर करने के बाद मेरे पास क्या आया, फिर मैं यहाँ लिखूँगी नोड, ये मेरे पास कोई एरर नहीं आया, ठीक है। और main.js मैंने एंटर किया, उसने बोला एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं लिखा 5, उसने कहा एंटर योर सेकंड नंबर, मैंने कहा 6, उसने कहा अब ऑपरेटर कौन सा यूज़ करना है, एरो कीज़ यूज़ करो, ठीक है, एंटर योर ऑपरेटर। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है, ये चॉइसेस से आ रहा है, देखें जो चॉइसेस मैंने लिखी है ना यहाँ पे, यहाँ से प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मैं साइन भी लगा सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने सिंपली किसका यूज़ किया है, सिंपली मैंने क्या साइन का, मैं नीचे एरो की नीचे जाऊँगी तो नीचे जा रहा है, एरो की से ऊपर जाऊँगी तो एफ ऊपर जा रहा है। मैंने एंटर किया तो 5 + 6 = 11, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कंसोल करवाया था, मैंने कहा था कंसोल कर दो नंबर 1 को प्लस ऑपरेटर को, नंबर 2 को, और इक्वल टू मुझे दे दो रिजल्ट। तो ये बस 5 + 6 आ गया 11, ठीक है। अब हम 1-2 ऑपरेटर और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा इसको एंटर किया और नंबर मैंने दे दिया इसका 15, यहाँ मैंने नंबर दे दिया 5, उसने कहा जी ऑपरेटर सेलेक्ट करो, मैंने ऑपरेटर को डिवाइड कर, तो उसने मुझे क्या 5 / 15 / 5 = 3। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर बन गया सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने इफ एल्स से बनाया था। अब आप मुझे बताएं कि आपको इफ एल्स से बनाना आसान लगा या आपको जो है वो स्विच केस से ईजी लगा। स्विच केस बहुत ईजी है, देखिए होगा ये
कि जब मैं डिवाइड किया तो पहले यहाँ पे केस चला होगा, प्लस पे आया होगा, फिर ये माइनस पे आया होगा, फिर मल्टीप्लाई पे आया होगा, फिर डिवाइड पे आया होगा। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे इनवैलिड भी देती हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ मैं डॉट जेएस किया, मैंने इनवैलिड ऑपरेटर देके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से काम करता है। 15 5 और इनवैलिड ऑपरेटर मैंने क्या किया, इसको परसेंटेज दे दिया। इनवैलिड ऑपरेटर सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा ये तो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये सेलेक्ट नहीं करेगा। 75 ठीक हो गया। ये एक छोटा सा हमने कैलकुलेटर बनाया है अभी के लिए, ठीक है। अब मैं आपकी जो है 5-10 मिनट के लिए आप लोगों को नहीं आ रहा, फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया, ऑपरेटर में ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। ऑपरेटर ऑप्शन नहीं आ रहा आपका, क्यों? देखिए मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ एक दफ़ा। स्विच में ऑपरेटर लिखा है आपने यहाँ पे, जी मैम ऑपरेटर लिखा है स्विच में। यहाँ आपने वेरिएबल भी दिया ऑपरेटर का, जी ऑपरेटर का वेरिएबल दिया है। ठीक है। रिजल्ट में नंबर 1 प्लस नंबर 2 आ गया, ब्रेक आ गया, ठीक है। फिर जी केस आ गया, नंबर 1 नंबर 2 आ गया, ब्रेक आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, नंबर 1 नंबर 2, फिर रिजल्ट आ गया। फिर हमने चौक का यूज़ किया, चौक डॉट येलो यूज़ कर लिया हमने, फिर ठीक हो गया। और ये हमारे पास तरीके से रिजल्ट आ गया। अभी मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों की, जिन जिन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो देख लेती हूँ। अच्छा ये तो हमारे पास छोटा सा काम हो गया, कैलकुलेटर बन गया। अब हमारा जो मेन काम है ना, वो मेन हमारा काम क्या था कि हमें इसको पब्लिश करना था। पब्लिश करने का सबसे पहले रीज़न क्या है? पब्लिश करने का रीज़न ये है कि ये जो मैंने कैलकुलेटर बनाया है ना अपने, ये तो सिर्फ मेरे सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे किसी और सिस्टम में चलाना है कैलकुलेटर, तो वो कैसे चलेगा, ठीक है। ये स्विच केस मैंने बनाया है, कैलकुलेटर स्विच केस के कैलकुलेटर नाम का मैंने बनाया है। तो कैसे चलेगा, वो कैसे पब्लिश होगा? वो पब्लिश होगा किसके थ्रू? वो पब्लिश होगा एनपीएम के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ कमांड्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन की हुई आपके लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ऐड करनी है आपने, लाजमी एक लाइन ऐड करनी है आपने, ये वाली, ठीक है। इसको कहते हैं शबैंग। शबैंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है हैशटैग का और ये है बैश, तो इसको इसलिए जो है ना शबैंग करके इसको वर्ड यूज़ करते हैं। इसका कुछ जहाँ तक मुझे इसका आइडिया है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ही डाल देना है, ठीक है। जब भी आप अपने काम को पब्लिश करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली लाइन आपने ऐड कर देनी, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपने क्या काम करना है यहाँ पे, नंबर 2 आपने क्या काम करना है, नंबर 2 आपने जो है यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाकर ये वाली लाइन ऐड करनी है आपने, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाके आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है। अब ये वाली लाइन जो आप ऐड करेंगे, तो इस वाली लाइन के अंदर आपने वो नाम रखें जो कि फाइल का नाम है। मेरी फाइल का नाम क्या है, मेन है, ठीक है। ये मेन इंडेक्स जो जेएसई आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ आएंगे, यहाँ के आपने एंटर किया और यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया। दिन 2 काम आपने कर लिए, ठीक है। पहला काम आपने क्या किया, पहला काम आपने इसको ये लाइन ऐड कर दी, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या किया, पैकेज और रेशन की फाइल में जाकर इसको ऐड करवा दिया, ठीक है। अब तीसरा मैम काम क्या मेरे करना है? यहाँ पे पैकेज डॉट सेल में इंडेक्स डॉट जेएस आ रहा है, तो हाँ ठीक है, इंडेक्स मैं डॉट इसको जेएसई लिख दें। मेन डॉट टीएस कर दूँ? नहीं इंडेक्स डॉट जेएसई रहने दें अब इसको, ओके ठीक है। फिर आपने थर्ड काम क्या करना है, मैम। थर्ड काम आपने क्रिएट करना है अपना अकाउंट, किस पे, एनपीएम पे क्रिएट करना है आपने अपना अकाउंट। तो अब एनपीएम पे क्रिएट करना वैसे बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, मुझे मैम नहीं पता जी। मैम ये जो आपने बिन इंडेक्स डॉट जेएस डाला था, हाँ क्या यहाँ हम मेन डॉट जेएस लिख सकते हैं? कहाँ पर? नहीं, आप ये भी जो इंडेक्स डॉट बिन में जेएसई आपने डाला। लिखे, इंडेक्स डॉट जेएसई लिखे आप अभी। अच्छा। फिर अगर वो मैम प्रॉब्लम, दोबारा आप नोटपैड शो कर देंगे जिस पर लिखा हुआ था अपना कोड? ये कह रहे हैं, जी जूम कर दो थोड़ा। अच्छा मैं कर देती हूँ। ओके मैम सही है। सबसे पहले आपने लाइन ऐड कर दी, फिर पैकेज की फाइल में गए आप। ये मैं आपको एक काम करूँगी, डॉक्यूमेंट बना के ना आपको डाल भी दूंगी सिस्टम में, आपके ग्रुप में ना, तो वो आपके पास सब चीज़ आ जाएंगी। फिर आपने क्या किया, एक बिन बनाया, बिन का इंडेक्स डॉट जीएस कर दिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने npm.js.com पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपने, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन लिख देती हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ लॉगिन लिखूंगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे कहाँ ले जाएगा, वो मुझे बोलेगा भाई आप क्या करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो पहले जाके, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैं यहाँ लिख दिया npm लॉगिन,
एंटर मैंने कर दिया npm लॉगिन करके, तो वो क्या कह रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड दो अपना। मैंने तो रजिस्टर नहीं करवाया, तो पहले अब जाके मैं इसका रजिस्टर करवा लेती हूँ अपने आप को जाके, ठीक है। तो रजिस्टर करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, npm js मिस एरर आ रहा है ये bin डॉट इंडेक्स लिखने में। मत लिखे ना, index.js ही लिखे। वो ही लिखने में ही एरर आ रहा है, मिस जेएस लिखा है। मेरा तो एरर नहीं आ रहा, देखें। फाइल का नेम लिखो ना, जो मेन फाइल है उसका नहीं नेम। अभी कुछ नहीं लिखना आपने यही लिखा है। देखिए मेरी फाइल भी मेन है, लेकिन मैंने index.js लिखा है, कॉमा लगाया आगे, शायद कॉमा की वजह से एरर नहीं आया, एरर आ रहा होगा। लगा दिया मिस लगाया मैं। फिर भी एरर आ रहा है आपका। डिपेंडेंसी में से किस पे लिखना है? इससे पे लिखना है ना, स्क्रिप्ट package.json से पे लिखना ऊपर पे है, लिखना है ना। package.json पे पैकेज लिखना डॉट है। एसएन में ही लिख रही हूँ मैं। जी जी उधर ही लिखा है मिस, लेकिन लेकिन फिर दो भी फाइल एरर होती आ है रहा आपके है। पास, पैकेज डैश लॉग होती है और package.json होती है। ये काम आपने करना है जेएसएन में package.json लिखी में, है। जी मिस जेएसएन में ही कर रहे हैं। इंडेक्स से नीचे। इंडेक्स के नीचे नहीं, मेरा यूनिडीसी टाइप्स के नीचे आ रहा है। एक मिनट मिस चेक करती हूँ। अच्छा आगे चलते हैं, आप इतना करें, फिर नहीं होगा तो मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवा लूँगी, ठीक है। तो आपने ये काम कर लिया। अब मैंने क्या किया कि मैं जाऊँगी अपने इस अकाउंट में और यहाँ पे जाके साइन अप करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं है यहाँ पे। तो साइन अप में क्या होगा मेरे पास कि मैं अपना यूज़र नेम लिख दूँगी यहाँ पे, हिना नसीर, ठीक है, और अपना ईमेल एड्रेस लिख दूँगी मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पासवर्ड लिख दूँगी अपना। ठीक है, एग्री। हाँ बस आप थोड़ी देर रुक जाएं आप लोग, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करती हूँ अपने साथ। एक पजल है, इसको सॉल्व करना है। सही है। तो ह्यूमन साबित करने के लिए भी इतने जतन करने पड़ते हैं क्या, शिट। बजाय चेंज करने के ना मैं सबमिट कर देती हूँ। राइट, सही है। लेफ्ट, मैं ओके। तो अब कर दें भाई। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ह्यूमन। तो मैंने यहाँ क्या किया, क्रिएट एन अकाउंट कर दिया, ठीक है। अब जो है मेरा npm का अकाउंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सेव कर लें, आपका अपने सिस्टम है, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड डालना है अपने अपना। ओटीपी आएगी। जी मिस, ईमेल पे ओटीपी आएगी आपको। तो ओटीपी आएगी। ओह सॉरी। ईमेल पे। स्क्रीन अनशेयर कर देना है। एक मिनट रुकिएगा, अभी आया नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पे ना npm साइन अप कर रही हूँ, तो ट्रबल शूट आ रहे हैं। पता नहीं क्यों ट्रबल शूट आ रहा है, क्या इशू आया है इसमें, दोबारा से करके देखते हैं इसको। सिंपल अपने हिना के नाम से करते हैं ना, हिना।
टाइम टेकिंग। अच्छा, मैं एनपीएम का अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ। मैंने ये नाम ऑलरेडी जो है ना टेकन है। मैम मेरा भी ये इशू बार बार आ रहा था, कोई यूनिक सा आप नाम डालें बगैर स्पेस के। अच्छा बता था अभी सबसे एंड में वो के वरना हाँ पहले ही बता दे, इतनी मेहनत हाँ करने होती है, एग्जैक्टली, डबल इतना मेहनत। ज़्यादा अपने आप को ह्यूमन साबित करने के बाद भी वो बोलते हैं कि नहीं। अच्छा, अब ईमेल आएगी मेरे पास, मैं ईमेल चेक कर लेती हूँ अपनी। आप सबका साइन इन हो गया अकाउंट? जी मैम, हमने कल ही कर लिया था सर अमीन के साथ। अच्छा, दैट्स नाइस। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने रात क्या हुआ, कोई क्वेश्चन क्या जी है? मैम हमने भी ये किया था, तो मैंने ना पब्लिश किया था, तो उसमें थोड़ा मैंने कहा मैंने एनपीएम पे रात वो बोला रात जो सर ने पढ़ाया था वो मैंने पब्लिश कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू था, तो मैं चाहता हूँ उसे डिलीट करूँ यहाँ से। तो उसके लिए कोई कमांड होगी या एनपीएम से यहाँ से कोई ऑप्शन होगा डिलीट का, कैलकुलेटर वही पे? सेटिंग में ऑप्शन होता है वैसे। ऑप्शन होगा डिलीट का ना, देख लेते हैं इसको अभी थोड़ा यार सा अभी मैंने ढूंढा वो मुझे मिला नहीं, लेकिन आप शायद कोई चेंज कमांड करके होगी या आप चेंज करके सही वीएस से नहीं कोड पता। पर उसको अगेन पुश कर सकते हैं ना। नहीं, सेटिंग पे जाके सबसे असल लास्ट में आप में जाएंगे, स्क्रॉल मैंने डाउन जब करेंगे, वहां पे आएगा, वहां डिलीट कर देंगे, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एनपीएम से वेबसाइट पर इसी पर सेटिंग जी में जी। नीचे आया होगा डिलीट का, उस पे जो डिपॉजिटरी चलो का नाम हाँ होगा हाँ। ओ उसका नाम जो होगा ना वही वापसी डालेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। हाँ, अच्छा चलिए वापस आ चलो जाएं। ठीक है, थैंक यू। मुझे सारा एडिट करना था। स्टूडेंट्स प्लीज, तो माइक बंद करें अपना। अच्छा, मेरा जो है ना यहाँ पे एनपीएम इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। मीन्स मेरा लॉगिन हो गया यहाँ पे एनपीएम, ठीक है। मैं यहाँ पे काम शुरू करूँगी। देखिए यहाँ पे चौक भी आ रहा है, यहाँ पे रिएक्ट भी आ रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस, ये सारी जो है ना चीज़ें मैं यहाँ पॉपुलर लाइब्रेरीज है यहाँ पे, यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकती हूँ, उसको वो भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आप आपने क्या करना है, यहाँ पे npm लॉगिन की कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। npm लॉगिन की जो कमांड हम यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ की थी npm लॉगिन की कमांड, तो उसने मुझे बहुत यूज़र नेम बताओ अपना ना। तो यूज़र नेम मेरा क्या था, मीना 123 था आई थिंक, है ना, यही था ना यूज़र नेम मेरा। जी जी 1 2 3 इन्हें 1 2 ठीक है, 3 ऐसा था। अब यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। ईमेल मांग रहे हैं ना ये मेरा। जी ईमेल मांग रहे हैं, लेकिन हमसे ये नहीं मांगा था, डायरेक्ट लॉगिन हो मैम गया था। हमसे ईमेल नहीं मांगी थी, हमारा डायरेक्ट हो गया। वन टाइम पासवर्ड कौन सा है? आपको आएगा ईमेल पे। ईमेल पे ही आया होगा मैं ऐसे ही। अच्छा, ठीक हो गया। अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे लॉगिन हो गया यहाँ से भी, ठीक है। तो पहला मैंने क्या काम किया था, सबसे पहले मैं हम यहाँ पे शीट पर जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन ऐड की थी अपने पास, ठीक है। इस लाइन को ऐड करने के बाद हम पैकेज वाले फाइल में गए थे, वहाँ पे हमने बिन index.js ऐड किया था। फिर हमने क्रिएट किया अपना अकाउंट npm पे, कहाँ से किया, npmjs.com से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया अपने पास, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे npm लॉगिन ही कमांड यूज़ की। अब हम किसी कमांड यूज़ कर रहे हैं npm
पब्लिश कमांड यूज़ करें। तो npm पब्लिश कमांड यूज़ करने से पहले मैं एक काम करूँगी छोटा सा, कि जो मेरी फाइल है ना ये वाली, ये जो मेरा स्विच केस है, तो इसके नाम के आगे ना मैं कुछ थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, जैसे कि मैं HNA डैश स्विच केस डैश कैलकुलेटर कर देती हूँ, ठीक है। मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप स्विच केस क्यों यूज कर रही हैं यहाँ पर? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे 2 मेथड पढ़े थे। हमने पहला मेथड पढ़ा था इफ एल्स का, दूसरा मेथड हमने पढ़ा स्विच केस का। तो दोनों मेथड के अंदर कंडीशंस होती हैं हमारे पास। इफ एल्स से कैलकुलेटर ऑलरेडी बना चुके हैं और एक नए मेथड से बना रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ नई चीज़ लर्न कर रहे हैं हम। तो हमारे पास बहुत सारा काम जो होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगती हैं, तो उसमें हम स्विच केस यूज़ करते हैं। क्योंकि इफ एल्स इफ वाला जो कोड है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर आपके पास ना, उसकी रीडेबिलिटी सही नहीं होती है, ठीक है, और जो उसकी क्लीन नहीं होता वो कोड। लेकिन स्विच केस वाला कोड ना तो बहुत क्लीन होता है, तो इसलिए जो हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, उसको मैंने इसका नाम चेंज किया यहाँ पे, और नाम चेंज करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं सेव करूँगी अपने काम को, ठीक है। तो मैम जो हम लोग जो सिंपल कैलकुलेटर के नाम से अपलोड कर चुके हैं, तो हमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा। जिन्होंने नहीं किया वो स्विच केस से करें, उनके ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ चले मैम, ठीक यूनिक है। लेके आए ना मार्केट में, कुछ चीज़ ऐसी करें जो 4 लोग देखें और बोलेंगे हाँ यार ये काम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद अब हम कौन सी कमांड चलाएंगे, npm पब्लिश कमांड चलाएंगे हम, ठीक है। npm पब्लिश कमांड हमने चला दी यहाँ पे, और ये देखिए ये मेरा जो कैलकुलेटर है वो क्या हो गया, यहाँ पे पब्लिश अभी हो रहा है, और ये पब्लिश हो मैम चुका मेरा है। तो ऑपरेटर का मसला आ रहा है, ऑपरेटर शो नहीं हो रहे, तो फिर मैं अभी पब्लिश तो नहीं करूँ ना? नहीं अभी नहीं करें, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगी ना आपको, फिर देखते हुए क्या है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, HNA स्विच केस कैलकुलेटर 1.1.0.0 जो है ये क्या हो गया, तो कह रहा है कि जी पब्लिश हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जाके अपने इस पे देखते हैं ज़रा कि ये पब्लिश हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करती हूँ पहले तो। रिफ्रेश करने के बाद प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। कहाँ पे, प्रोफाइल राइट साइड पे सर्च के बराबर में प्रोफाइल प्रोफाइल में पैकेजेस। आ गए अपनी। प्रोफाइल में आके देखें मेरा कैलकुलेटर यहाँ पे वो हो गया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर ना आप लोगों को भेजूँ चैट में, ठीक है। अब आप अपने पास को रन करके मुझे बताइएगा कि ये कैलकुलेटर आपके पास चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब आपने कैसे चलाना है इस कैलकुलेटर को मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं चैट में भेजी हूँ, आपने पहले लिखना है यहाँ पे, जिसको भेजेंगे आप लिखेंगे npx स्पेस और अपने कैलकुलेटर का नाम, ठीक है। मैं आपको एंटर करके भेज दूँ, और उसको चला के बताएं कि आप लोगों के पास ये चल रहा है और चौक वाला आ रहा है कलर्ड या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ज़रा जल्दी से मुझे करके बताएं ज़रा। अच्छा, आपने कम सिंपली करना क्या है, आपने अपने प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपके पास जो है ये रिपॉजिटरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या किया, न्यू पे क्लिक कर दिया, न्यू रिपॉजिटरी। यहाँ पे आपने लिखा स्विच केस, या कुछ भी नाम आपने रखना है अपने कैलकुलेटर का तो आप रख दें। मैंने यहाँ पे स्विच केस का नाम रख दिया, बाकी सब कुछ मैंने क्या किया बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया। क्रिएट कर दी मैंने रिपॉजिटरी। क्रिएट करने के बाद मेरे पास पहले तो ये कमांड लाइन वाली सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे बस ऑप्शन आ रहा है अपडेट एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसने मुझे बताया ड्रैग फाइल हेयर टू योर रिपॉजिटरी। मैंने नोट मॉड्यूल छोड़ के बाकी अपनी सारी फाइल उठा के मैंने इसके अंदर ड्रॉप कर दी। अभी देखिए 1 बाय 1 क्या हो रही है, मेरी सारी फाइल्स मेरी इसमें आ रही हैं, ठीक है। नोट मॉड्यूल की फाइल चूँकि हैवी होती है, किसी काम की नहीं होती, इसलिए मैंने उठाई है इस फाइल को, और मैंने यहाँ पे कमिट चेंजेस कर दिए। बस कमिट चेंजेस करने का मेरा जो है वो प्रोसेस हो रही है फाइल, और अब मेरी फाइल बन गई, ठीक है। अगर मैं ये main.ts खोलूँगी तो main.ts में आप देखें कि मेरा पूरा काम यहाँ आ गया, ठीक है। अगर मैं पैकेज और JSON की फाइल दिखाऊँ आपको, तो आपका सारा पैकेज का काम यहाँ पे आ गया। अगर TS की फाइल दिखाऊँ आपको मैं, तो TS की मैम पूरी ये इजी फाइल, मेथड है। ठीक है। और main.js की फाइल भी आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये काम हो गया आपके पास, ये काम ये हो गया। हाँ, अब आपने क्या किया, आप स्विच केस में आए, ये वाला URL ना आपको जमा कराना पड़ता है, ठीक है।
अच्छा, इससे अब काम क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। इससे क्या किया आपने, इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अपने टर्मिनल पे गए, टर्मिनल पे आपने लिखा गिट क्लोन, यानी किसी की वेबसाइट में उठानी है तो आपने लिखा गिट क्लोन, और उसके बाद जो है ना अपनी वाली वेबसाइट जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दे, ठीक है। अब उसको एंटर कर देंगे ना आप, तो आपका क्लोन शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और आपका जो है वो क्लोन हो चुका है यहाँ पे। तो ये किस जगह पे आएगा फिर? हाँ, ये किस जगह पे आएगा, ये सवाल अच्छा है। स्विच केसेस के फोल्डर के अंदर आएगा आपके पास, कि आप स्विच केस के फोल्डर के अंदर आएगा। डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पे आता है। स्विच केस का फोल्डर है मेरा, ठीक है। ये देखें, स्विच केस का फोल्डर आ गया पूरा, एक मैंने ओपन किया, पूरा काम आ गया। समझ आई आप लोगों को? जी ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। बल्कि एक और चीज़ सिखा दी मैंने आपको। मैम ये एक बार तो अगर आप दोबारा बता देंगी तो यही हो जाएगा। दोबारा बताते हैं आपको। देखिए, आपने क्या किया, आपको किसी कोड समझ में आया, जैसे मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना किसी कोड किसका सर्च करूँ, एक मिनट, मैं यहाँ लिखती हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, कैलकुलेटर गेटअप कोड, तो ये किसी का गेटअप कोड में सामने आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर किसी ने बनाया होगा, कैलकुलेटर ES के ऊपर से कोड में सामने आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लिक किया, किसी बंदे और की प्रोफाइल है, मुझे नहीं पता किसकी प्रोफाइल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब जाके देखा तो मुझे दिखा, मैंने कहा यार ये तो अच्छा बनाया है कैलकुलेटर इस बंदे ने, सारी चीज़ें अच्छी यूज़ की हुई हैं, सब कुछ मुझे पसंद आया ऐसा काम, और HTML पे भी काम किया हुआ इसने, ठीक है। तो मैंने अब इसको इस नियत से कि जी मैं इस पर सीखूँगी काम किस तरीके से होता है। देखो TS की फ़ाइल बनी हुई है, सब कुछ आया हुआ है इसके अंदर, HTML की फ़ाइल भी है, इसकी फ़ाइल भी है। तो मैंने क्या किया कि मैं उसकी प्रोफाइल में गई, प्रोफाइल में जाके मैंने इस कोड पे क्लिक किया, कोड पे क्लिक करके जो उसका कोड था ना वो मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। कोड कॉपी करने के बाद मैं जो थी यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। फ़ोल्डर मैंने बना के लिख दिया मैंने गिट क्लोन, ऐसे ही मैंने फ़ोल्डर बना के गिट क्लोन के नाम से, ठीक है, कि मैंने जिसको क्लोन किया है, मैंने इसको ओपन किया, मैंने गिट क्लोन का CMD ओपन कर दिया, ठीक है। CMD ओपन करने के बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा गिट क्लोन। गिट क्लोन के बाद मैंने क्या किया, जो मैंने लिंक कॉपी किया था ना मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया वो लिंक, ठीक है। मैंने एंटर किया तो ये क्लोनिंग हो रही है और ये 100% क्लोन हो गया, ठीक है। अब ये देखिए आप उसका बंदे का कैलकुलेटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप इस फोल्डर में जाएंगे, आप इस फोल्डर में जब आप आए तो पूरा फोल्डर खुल गया। अब आपने यहीं जाके इसको CMD किया, कोड स्पेस डॉट करके आपका पूरा बंदे का कोड सामने आ जाएगा आपके, ये देखें, ये उस बंदे का काम पूरा मेरे सामने आ गया, ठीक है। उसने यहाँ पे HTML की फाइल ही बनाई हुई, सब फाइलें बनाई हुई इसने अपनी यहाँ पे ना, सारी की सारी। अब मैं क्या करूँगी, इस HTML फाइल को कॉपी करके दिखाती हूँ आपको एक चीज़ के, कॉपी पाथ किया मैंने इसको, और यहाँ आके मैंने क्या किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए कैलकुलेटर आ गया उसका, 4 5 प्लस 1 2 47। समझ में आई आप लोगों को क्या हुआ यहाँ पे? जी मैम आप समझ गए। यस मैम। सही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से यहाँ पे देख सकते हैं उसने कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए हैं, कैलकुलेटर में क्या क्या यूज़ किया है। क्योंकि उसने index.html यूज़ किया हुआ था तो उसका यहाँ पे सारा पूरा कैलकुलेटर आ गया। अब आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से index.html के साथ आप कैसे जो है टाइपस्क्रिप्ट को कंबाइन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। क्योंकि उसने यहाँ पे बजाय JS जावास्क्रिप्ट उसने TS की फाइल यूज़ की है उसने ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरों को कोड क्लोन करके पढ़ भी सकते हैं ये बंदे ने क्या काम किया है। किसी को सवाल है? नौमान अपनी स्क्रीन शेयर करें, क्या इशू आ रहा है आपका? बाकी आप लोग जा सकते हैं। मैम